एक ही आदमी का नाम 3 अलग अलग जगहों पर दर्ज है। हजारों वोटरों के पते पूरी तरह फर्जी है। एक ही छोटे से घर में 80-80 वोटर पंजीकृत हैं। तस्वीरें इतनी धुंधली या गलत है कि पहचान ही ना हो सके और फार्म 6 का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से नए वोटर जोड़े गए हैं। दोस्तों, क्या अब देश में वोट चुराने का सबसे हाईटेक तरीका यही है? क्या अब चुनाव ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से मैनेज हो रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र नहीं, डेटा मैनेजमेंट के युग में जी रहे हैं? क्या चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं, सत्ताधारी सहयोगी बन गया है? दोस्तों, यह सवाल उठाया है खुद राहुल गांधी ने एक ऐसे प्रेजेंटेशन के जरिए जिसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को झंझोर देने वाले तथ्य रखे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव चोरी करवाए हैं। वोटर लिस्ट ही चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बन गई। फर्जी नामों, डुप्लीकेट एंट्री, नकली फोटो और अवैध पते के जरिए जनादेश को हाईजैक किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों की जिनका जवाब देश की हर संवैधानिक संस्था से पूछा जाना चाहिए। क्या वोटर लिस्ट के जरिए चुनावों की दिशा बदली जा रही है? क्या चुनाव आयोग अब जनता के नहीं, सरकार के हित में काम कर रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या लोकतंत्र की मौत की घंटी? हम राहुल गांधी के लगाए एक एक आरोप का विश्लेषण करेंगे, सबूत देखेंगे, जवाब टटोलेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई 2024 का चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव मैनेज जनादेश था। और क्योंकि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो फिर लोकतंत्र किस बात का? क्या अब ईवीएम नहीं, वोटर लिस्ट से चुनाव जीते जा रहे हैं? क्या अब मतपेटी नहीं, डेटा सेंटर से लोकतंत्र तय हो रहा है? क्या वोट चुराना अब जेब काटने जितना आसान हो गया है दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग अब सरकार की शाखा बन चुका है? क्योंकि अब सवाल हवा में नहीं है, सीधे देश की जनता के सामने खड़े हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया जिसने लोकतंत्र की रग रग को झंझोर दिया। 1 घंटा 11 मिनट लंबा यह प्रेजेंटेशन, 22 पेज का दस्तावेज और दर्जनों स्क्रीनशॉट। इसमें वो सब कुछ था जो किसी भी निष्पक्ष चुनाव को चोरी की श्रेणी में डाल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 6 महीने की मेहनत से 7 फीट ऊंचे पेपर खंगाले और पाया कि देश की अलग अलग राज्यों में वोट चोरी एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई। कर्नाटक के महादेवपुरा सीट से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट पर करीब 1 लाख वोटों की चोरी हुई। उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया कि एक ही व्यक्ति का नाम 3 अलग अलग जगह पर दर्ज है। कई वोटरों के पते पूरी तरह फर्जी है। एक छोटे से घर में 80-80 वोटर पंजीकृत है। तस्वीरें इतनी धुंधली है कि पहचान ही ना हो सके। और सबसे चौंकाने वाला आरोप, फार्म 6 का इस्तेमाल कर नए फर्जी वोटर जोड़े गए। अब यहां पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वोटर लिस्ट ही गलत है तो ईवीएम कितनी भी पारदर्शी क्यों ना हो, चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है? राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक में उनकी पार्टी 16 सीटें जीत सकती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 9 सीटें ही मिली। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस को 6,26,208 और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था, लेकिन इसी क्षेत्र की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा में 1,14,046 वोट का अंतर दर्ज हुआ। राहुल ने कहा कि यह सीधे तौर पर 1 लाख वोटों की हेराफेरी है। अब बात करते हैं वोट चोरी के 5 तरीकों की जो राहुल गांधी ने उजागर किए हैं। पहला तरीका, डुप्लीकेट वोटर्स। 11,965 लोग ऐसे उन्होंने बताए जिनके नाम लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज थे और अलग अलग बूथ पर वोटिंग की अनुमति मिली। नंबर 2 पे आते हैं फर्जी पते। 40,009 वोटर ऐसे जिनके पते पूरी तरह से अवैध यानी कि
या तो ऐसे पते पर कोई रहता ही नहीं या एक ही पते पर दर्जनों वोटर थे। नंबर 3, बल्क रजिस्ट्रेशन। एक ही पते पर 80 वोटर, 80 से ज्यादा वोटर दर्ज थे। बूथ नंबर 470 पर 35 नंबर का घर जिसमें 80 वोटर लिस्टेड थे। नंबर 4, अवैध फोटो। 4132 वोटर ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें इतनी खराब थी कि पहचान पाना संभव नहीं था। नंबर 5, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। जिस फॉर्म से नए मतदाता पंजीकृत होते हैं उनमें जानबूझकर हेराफेरी की गई। शकुन रानी नाम की महिला ने 1 महीने में 2 बार आवेदन किया, एक बार दूर की फोटो, दूसरी बार क्लोजअप। सवाल यह है, अगर यह सब हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देता, उन्हें ऐसे पेपर्स दिए गए जिन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता था। क्या यह पारदर्शिता है या फिर सत्ता की सुविधा के लिए बनाई गई गोपनीयता? राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है, मतलब उनके नाम तो है लेकिन कोई वजूद नहीं है। महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट का ग्राफ भी सवालों के घेरे में है। राहुल ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा। क्या यह सामान्य है? क्या यह जनता की सक्रियता है या सुनियोजित डंपिंग? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग इन संदेह का जवाब देगा। अब हरियाणा की ओर चलते हैं। राहुल ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग डेटा साझा ही नहीं करता, जिससे विपक्ष अपनी स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता। क्या यह निष्पक्षता है या सत्ता के लिए डेटा गेम? राहुल गांधी का यह आरोप एक नई बहस को जन्म देता है। क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं, डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया बन चुका है? अब बात करते हैं चुनाव आयोग के जवाब की। आयोग ने राहुल गांधी को जो पत्र भेजा उसमें लिखा है कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता से हुए और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो अदालत जा सकती है। लेकिन सवाल है कि जब समस्या सिस्टम में है तो अदालत में केस किसके खिलाफ होगा? अगर अदालत भी उन्हीं आंकड़ों पर फैसला करेगी जो आयोग ने उपलब्ध करवाए हैं तो फैसला क्या होगा आप समझ सकते हैं। आयोग ने बातचीत के लिए समय देने की बात की, पर क्या सिर्फ बैठक से लोकतंत्र को वापस लाया जा सकता है? क्या इतनी गंभीर शिकायतों पर चुनाव आयोग का यह जवाब पर्याप्त है कि आप चाहे तो मिल सकते हैं? ये जवाब नहीं, टालने की कोशिश लगती है। बात बिहार की करते हैं दोस्तों, जहां वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी लगातार हमलावर है। 1 अगस्त को जब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले चरण का डाटा आया तो यह सामने आया कि कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख हो गई है, यानी करीब 65 लाख नाम लिस्ट से हट गए। इनमें 22 लाख मृतक, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख निवासी शामिल थे। राहुल गांधी का आरोप है कि इन आंकड़ों की आड़ में फर्जी तरीके से नाम हटाए गए। अब आते हैं उन तीखे बयानों पर जो राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग पर लगाए या दिए। 24 जुलाई को उन्होंने कहा, आपको लगता है कि आप बच जाओगे, यह आपकी गलतफहमी है। 1 अगस्त को उन्होंने कहा, मेरे पास 100% सबूत है और 2 अगस्त को बोले, संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया है। अब यह सिर्फ आरोप नहीं, एक चेतावनी है दोस्तों। यह उस लोकतांत्रिक आस्था का सवाल है जिस पर भारत की 140 करोड़ जनता का विश्वास टिका है। अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर ही विश्वास ना रह जाए तो फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनादेश कहां रहेगा? भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की ये बातें हताशा की प्रकाष्ठा है। उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव आयोग पक्षपाती है तो कांग्रेस उन राज्यों में क्यों जीत जाती है जहां उसे बहुमत मिलता है? यह तर्क अपने आप में चुनाव आयोग को क्लीन चिट देता है या नहीं, यह बहस का विषय है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने हारने का नाम है या फिर यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर एक वोट, हर एक मतदाता की गरिमा और सुरक्षा जरूरी है? अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र किस बात का? अगर वोटर लिस्ट से ही फैसला किया जा रहा है तो जनता
क्यों वोट देने जाए? अगर जनादेश पहले से ही डेटा में तय हो गया है तो चुनाव सिर्फ दिखावा है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी का नहीं, ये मुद्दा हर भारतीय का है जो चाहता है कि उसकी आवाज, उसका वोट और उसका लोकतंत्र सुरक्षित रहे। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप वोट चुराने की इस नई तकनीक को पहचानते हैं? क्या आप जवाब मांगते हैं या फिर आप भी इस मैनेज्ड लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे तो जवाब देने के लिए कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।